Assalamualaikum dear students, I am Sarfiaz and today I am going to solve exercise 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, गिव क्विक आंसर। हमने क्विक आंसर देना है टू दीज क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। कोई प्रोसीजर किए बगैर हमने इनका बहुत क्विक आंसर देना है। इफ़ HCF ऑफ टू पोलिनोमियल, ये हमें दो पोलिनोमियल गिवन है, एक पोलिनोमियल ये है और ये गिवन है बच्चों, और इन दोनों का हमें HCF गिवन है, ये HCF गिवन है। ठीक है, हमें दो पोलिनोमियल का HCF गिवन है, ये जो चीज़ है ना ये हमें HCF गिवन है। ठीक है, ये इस पोलिनोमियल का भी और इस पोलिनोमियल, इन दोनों पोलिनोमियल का HCF हमने इनको ज़हन में रखना है। एक पोलिनोमियल ये है और एक पोलिनोमियल ये दो हमें पोलिनोमियल गिवन है और इनका HCF भी गिवन है। हमने इन तीन चीज़ों को ज़हन में रख के तो हमें नीचे 1 से लेकर 5 तक जितने पार्ट्स गिवन है बच्चों, हमने उनके क्विक आंसर देने हैं। ठीक है, हमने इनको ज़हन में रखना है। एक पोलिनोमियल ये है और एक ये है और HCF ये है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से आपने देख रहे हैं तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक पोलिनोमियल हमें ये गिवन था और एक पोलिनोमियल हमें ये गिवन था और मैंने कहा था ये HCF गिवन है, ये हमें HCF गिवन है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, अब इसका HCF बताना है। 5x³ + 5x² + 6x एंड x³ + 9x² + 14x। अब बच्चों गौर किया जाए, पहले पोलिनोमियल पे गौर करो। देखो एक पोलिनोमियल ये है ना, ये वाला पोलिनोमियल बिल्कुल सेम है, x³ + 5x² + 6x, ये भी वही है, x³ + 5x² + 6x। और सेकंड पोलिनोमियल x³ + 9x² + 14x, सेकंड पोलिनोमियल ये है, मतलब ये दोनों पोलिनोमियल थे, ये भी वही पोलिनोमियल है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो चीज़ आ गया है वो 5 है। ठीक है, ये इधर 5 आ गया लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं आया। तो HCF जो होता है दोनों पोलिनोमियल में जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो होता है। तो इन दोनों पोलिनोमियल का कॉमन फैक्टर क्या आया था, x² + 2x। यहाँ इसमें 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसलिए 5 तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का भी HCF वही रहेगा जो इन दोनों का था। ठीक है, इन दोनों पोलिनोमियल का जो था HCF, तो इन दोनों पोलिनोमियल का भी HCF यही रहेगा। इस 5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में नहीं है ना। तो हमारे पास इसका HCF क्या आ जाएगा, x² + 2x हमारे पास इसका भी आ गया, क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल वही हैं और इनका भी HCF वही आएगा। ठीक है, ये 5 है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए इन दोनों में कॉमन नहीं आ सकता और जो डिजिट है यहाँ पे। सेकंड है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, अब फिर हमने HCF फाइंड करना है। अब देखो ये वाला पोलिनोमियल भी सेम वही है और ये वाला जो पोलिनोमियल है बच्चों, ये वाला ये पोलिनोमियल ये भी सेम यही है। यहाँ पे इसके साथ इस पोलिनोमियल के साथ 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो पोलिनोमियल है ना, ये वाला पोलिनोमियल और ये वाला पोलिनोमियल, इन दोनों का HCF तो वही रहेगा ना, x² + 2x। अब यहाँ पे 2 आ रहा है बच्चों लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 में और इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। तो सेम इन दोनों पोलिनोमियल का भी HCF वही रहेगा, इस 2 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो इन दोनों का भी HCF वही आएगा, ये क्विक आंसर है x² + 2x के, क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल वही हैं, उनका HCF ये था तो इन दोनों का भी ये HCF ये होगा। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे भी कोई कॉमन होता है, इन दोनों में कोई कॉमन होता तो वो इसके साथ आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 3 × x³ + 5x² + 6। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाला देखो बच्चों, ये पोलिनोमियल सेम वही है, इसके ब्रैकेट के अंदर देखो ये जो पोलिनोमियल है सेम वही है। इन दोनों पोलिनोमियल का HCF ये आया था तो इन दोनों पोलिनोमियल का HCF वही आएगा। ब्रैकेट के बाद 3 और 7 है, 3 और 7 में कोई डिजिट कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 के फैक्टर जो बनते हैं, देखो 3 के जो फैक्टर बनते हैं ना 1 × 3 होता है और 7 के होते हैं 1 × 7, कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, तो इसका भी HCF वही रहेगा बच्चों, इसका भी HCF जो होगा वो हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ना HCF, इसका भी HCF वही रहेगा, इसका भी HCF वही रहा और यहाँ पे इसका भी जो HCF है बच्चों वही रहेगा। ठीक है, x² + 2x, क्योंकि पोलिनोमियल वही है ना तो इसलिए इसका भी HCF वही रहेगा। फोर्थ पार्ट है, व्हाट वुड द HCF ऑफ, देखो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले को देखो, ये पोलिनोमियल बिल्कुल सेम वही है, इसके ब्रैकेट के अंदर वाला पोलिनोमियल भी यही है, पोलिनोमियल तो दोनों वही हैं, तो इन पोलिनोमियल का तो HCF तो यही बनेगा। अब बाहर क्या है, यहाँ पे बच्चों 15 आ गया, यहाँ पे इस पे फोकस करना है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 है। अब 15 और 25 में कॉमन फैक्टर देख लेते हैं क्या आता है। अब 15 के जो फैक्टर बनते हैं 3 × 5 होते हैं,
25 के बनते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में जो कॉमन क्या आता है 5 आता है। जो 5 कॉमन आता है ना, इसका मतलब है कि उस HCF के साथ पॉलिनोमियल का HCF तो वही रहेगा ना, ठीक है। जो हमारे दोनों पॉलिनोमियल हैं इनका HCF तो वही रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x। अब 15 और 25 में से जो कॉमन आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो इसके साथ एक्स्ट्रा 5 आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉलिनोमियल का हमने HCF नहीं लेना, इन दोनों का LCF तो वही आएगा जो आया है। 15 और 25 को फोकस करना है। आप 15 और 25 में कॉमन फैक्टर 5 आता है, तो 5 इसके साथ आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, Does HCF of the given polynomial will remain unchanged if both are multiplied by x? ये कह रहे हैं कि जो हमारी पोलिनोमियल गिवन थे ना, अगर हम इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या वो कह रहा है कि HCF जो होगा वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा। बच्चों देखो, अगर इस पोलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x दोबारा कॉमन आ जाएगा, तो समझो कि इसका HCF ये नहीं रहेगा फिर, ठीक है। इसका HCF भी चेंज हो जाएगा, इसका HCF भी चेंज होगा, ठीक है। लिखा डज HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज, हम लिखेंगे नो, नो इट विल बी चेंज, इट विल बी, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो HCF पहले क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था ना, ये HCF था, ठीक है। अगर हम दोनों पोलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस HCF को भी साथ भी x आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा HCF क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों पोलिनोमियल को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF भी चेंज हो जाएगा बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फाइंड LCM। हमने यहाँ पे LCM फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स वो होते हैं बच्चों जिसमें एक टर्म होती है, एक टर्म वाली वैल्यू होती है, बाय कंप्लीटिंग द टेबल, ठीक है। ये मोनोमियल, ये पूरी एक टर्म है, इसमें कोई साइन नहीं है, तो ये एक टर्म है, ठीक है। एक टर्म वाली जो वैल्यू होती है वो मोनोमियल्स हैं। ये मोनोमियल्स गिवन है 2, इसमें हमने LCM फाइंड करना है और फिर ये वाला टेबल भी हमने पूरा फिल करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको सारा कुछ बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट जो मोनोमियल्स गिवन है हमें 8x6y और 4x स्क्वायर y और z, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ तरह के LCM निकालने हैं। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है LCM निकालना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का निकालना है, फिर LCM निकालना है x का, LCM निकालना है y का, LCM निकालना है z का, और रिक्वायर्ड LCM फिर इस सारे का निकालना है, ठीक है। पूरा हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर वहाँ कापी उसके नोट्स के ऊपर, और फिर यहाँ पे भी फिल करवा देता हूँ बच्चों। अभी हमें दो मोनोमियल हैं 8x6y और 4x स्क्वायर y और z। हम इसके पहले फैक्टर्स बना लेते हैं 8x6 और y। अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर है यहाँ पे 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2, 2 2 और 2। 8 के फैक्टर आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 x 6 टाइम आएगा बच्चों। यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई को रिपीट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, और y हमने ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट है 4x स्क्वायर yz, 4x स्क्वायर yz के फैक्टर, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, x स्क्वायर है तो हमारे पास होगा x डॉट x, y का है तो y हो जाएगा, और z का तो z हो जाएगा। y एक है तो एक दफ़ा लिख देंगे, z है तो एक दफ़ा लिख देंगे। अब हमने जो फाइंड करना था, टेबल में जो बात हो रही है, पहले LCM निकालना था। सबसे पहले हमने फाइंड करना है LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का LCM निकालना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन से होते हैं बच्चों, ये जो स्टार्ट में वैल्यूज आ रही होती हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है। इसमें सबसे पहले हमने लिखना है जो कॉमन है वो लिखने हैं, जो अनकॉमन है फिर वो लिखने हैं। ये देखो कॉमन क्या आ रहे हैं, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन आ गए, इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और जो अनकॉमन है वो भी लिखना है हमने, फिर अनकॉमन भी 2 है बच्चों। ये जो है एक 2 जो है वो अनकॉमन है, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। कॉमन और अनकॉमन लिख लेने हैं। ये 2 टाइम कॉमन आ गए इनमें, और ये अनकॉमन था, ये कॉमन और अनकॉमन लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 8 आ गया। नेक्स्ट फाइंड करना है LCM ऑफ x। अब जो x का LCM निकालना है, LCM में ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी होती है
एक्स की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है, एक्स की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो और यहाँ पे कॉमन और अनकॉमन भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे कॉमन कौन सी है, ठीक है, आप यहाँ से देख लो एक्स की वैल्यू, कोफिशिएंट का तो निकालिए, एक्स की डायरेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ x6 है, यहाँ x2 है, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, x6 होगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना x की, वही हमारा LCM हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की पावर 6 हो जाएगा। LCM ऑफ x, तो x की वैल्यू x6 है, x2 है, तो ग्रेटर वैल्यू x6 है, तो हमने x6 लिख दिया। LCM ऑफ y, अब y का एलसीएम देख रहे हैं। अब y के कोफिशिएंट को देखो, y की वैल्यू को देखो, यहाँ y 1 है, यहाँ भी y 1 है, ठीक है, तो y ही आएगा, यहाँ पे y ही आएगा। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ, अब z का एलसीएम देख रहे हैं। अब z को देखो, यहाँ z नहीं है, यहाँ पे एक ही z है बच्चों, ठीक है, तो वो हमारे पास वही आएगा, ठीक है। एलसीएम में दोनों में से जो वैल्यू भी होती है जिसमें वही हम लेते हैं। एचसीएम में तो कॉमन लेते हैं ना, एलसीएम एचसीएम में सिर्फ कॉमन होता है, लेकिन एलसीएम में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो देखते हैं, ठीक है। अब हमने रिक्वायर्ड एलसीएम निकालना है, रिक्वायर्ड एलसीएम। रिक्वायर्ड एलसीएम के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। इन सबको, ये वाला पहले आया, ये और ये, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x6 y और z, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया रिक्वायर्ड एलसीएम। यहाँ टेबल में फिल कर लेते हैं। पहले हमने फाइंड करना था एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 8 और 4 का, तो हमारे पास आ गया 4 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया, ये 8 आया। फिर एलसीएम x का निकाला था x6, अभी हमने फाइंड कर लिया। y का हमने निकाला y, z का हमने z निकाला, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 8x6 y और z, 8x6 y और z हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का बच्चों। सेकंड पार्ट है, अच्छा सेकंड पार्ट है 12x² y4z एंड 24x³ और z हो गया बच्चों। पहले हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे न्यूमेरिक कोफिशिएंट का, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। हमने इन दोनों का कोफिशिएंट निकाला, न्यूमेरिक कोफिशिएंट का। देखो 12 और 24, ग्रेटर वैल्यू 24 है, 12 का टेबल 24 में आ रहा है, तो इसका आ जाएगा 24 आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है वो आती है, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ x निकालेंगे, फिर एलसीएम ऑफ y फाइंड करना है और एलसीएम ऑफ z फाइंड करना है बच्चों। अब आप खुद कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम ऑफ x, अब x की वैल्यू देखो दोनों में, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो ग्रेटर पावर कौन सी हुई, x की 2 या x की 3, x की 3 हुई, तो ये हमारे पास x का एलसीएम x3 आ गया। अब एलसीएम ऑफ y निकालना है, y की पावर 4 और यहाँ पे y नहीं है, ठीक है, यहाँ y है और यहाँ y नहीं है, तो ग्रेटर वैल्यू y4 ही होगी ना, y4 हो गया। एलसीएम ऑफ z, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, दोनों में एक एक z है, तो हमारे पास ये z ही आ जाएगा, ये हमारे पास z आ जाएगा। रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू, इन सबको कंबाइन कर देंगे, 24x³ y4 और z, 24x³ y और z आ गया। अब हमने इसको टेबल में भी फिल कर देना है, ठीक है। इन दोनों का क्या आया 24, x का क्या आया था मैंने बताया था, यहाँ पे x 3 आ गया, y की ग्रेटर पावर y4 थी, z की ग्रेटर पावर z ही थी, और इन सब को कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा 24x3 y4 और z, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। थर्ड पार्ट है 18x³ z, 9x y² z, 6x6 y और z
3 बच्चों, ये आ गया। ये 3 मोनोमियल्स हैं। अब हमने इनका इसी तरह एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन से हैं? एक 18 है या 9 या 6 है। 6 की टेबल भी 18 पे डिवाइड होता है, 9 भी 18 पे डिवाइड होता है। तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी 18, एलसीएम आएगा 18। कोफिशिएंट एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ गया? 18। इनमें से एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का 18 आएगा बच्चों। एलसीएम ऑफ एक्स निकालना है, एलसीएम ऑफ वाई, एलसीएम ऑफ जेड और फिर रिक्वायर्ड एलसीएम और रिक्वायर्ड एलसीएम, ये चीज़ें हमने निकाली हैं। अब एलसीएम ऑफ एक्स निकालना है तो अब तीनों में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे x3 है, यहाँ x है, यहाँ x6 है। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी हुई? x की सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? x6 होगी ना, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x6। जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास एलसीएम होता है। अब y की पहले देखो, यहाँ y नहीं है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पे y है खाली, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी हुई? y की पावर 2, तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब z को देखेंगे, यहाँ पे z1 है, यहाँ z1 है, यहाँ z3 है। तो z की वैल्यू ग्रेटर जो है z3 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे z3। रिक्वायर्ड एलसीएम इन सबको कंबाइन कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 18, x6, y2 और z3 हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया, रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ टेबल में फिल कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट का क्या आया था? 18, 9 और 6 का ग्रेटर वैल्यू 18, ठीक है। और फिर x की क्या ग्रेटर आई थी? एलसीएम ऑफ x, तो x की ग्रेटर वैल्यू 6 है यहाँ पे, ठीक है। और y की क्या आई थी? y2 आई थी और z की z पावर 3 आई थी। और इन सबको कंबाइन किया तो हमारे पास आएगा 18 x6 y2 और z की पावर 3 हमारे पास बच्चों। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से आपने समझना है, सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। फोर्थ पार्ट है x y z की पावर 3, z की पावर 5, y 3x, 28 x3 y 5 और z हो गए भाई। इन सब में हमने देखना है, उसी तरह हमने निकालना है। पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, फिर एलसीएम ऑफ एक्स निकालना है, एलसीएम ऑफ वाई, एलसीएम ऑफ जेड और फिर रिक्वायर्ड एलसीएम। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड एलसीएम। सबसे पहले हमने निकालना है एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे इसके साथ कुछ यहाँ 1 है, इसके साथ कुछ यहाँ 1 है, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू 28 होगी। तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या आएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का एलसीएम 28 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ हमने x लेनी है, ठीक है। तो x में सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है? यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x की पावर 3 है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ x हो जाएगा x की पावर 3। अब y निकालनी है, यहाँ y 1 है, यहाँ y 3 है, यहाँ y 5 है। तो ग्रेटर वैल्यू क्या होगी y की? y 5, तो यहाँ लिख देंगे y 5। z की पावर 3, यहाँ पे z नहीं है और यहाँ पे z है बच्चों, ठीक है। अब हमने देखना है z की पावर क्या आ रही है? z की पावर 3 आ जाएगी बच्चों, z की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, z की पावर 3। सॉरी बच्चों, z की पावर 5 है, ये 5 है, ये 5 लिखा हुआ है, तो ये z की पावर 5 आएगा, z की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एलसीएम में क्या आ जाएगा? 28 x3 y 5 और z 5 हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया इसका। अब इसी को हमने टेबल पे भी फिल कर रहे हैं। न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या आया था? उसका एलसीएम 28, x की ग्रेटर वैल्यू 3 थी, y की ग्रेटर वैल्यू 5 थी
z की ग्रेटर वैल्यू 5 थी। इन सब को हमने कंबाइन किया तो बन गया 28 x 3 y 5 और z 5। ये हमारे पास बच्चों रिक्वायर्ड जो था टेबल था, इसको भी फिल कर दिया। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।